नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी है। विधायकों का अपने क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है और उनके कार्यों को लेकर जनता का क्या कहना है, इसकी जानकारी एनडीटीवी राजस्थान की टीम लगातार आपको दे रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा सीट पर। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहां कांग्रेस के अनिल शर्मा को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बीजेपी ने राजकुमार रिणावा को मौका दिया है। इसके साथ ही सरदार शहर सभापति राजकरण चौधरी के निर्दलीय मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन इन सबके बीच जनता की क्या राय है और जनता किसके साथ है, यही जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता ने। चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है, जानने के लिए देखिए हमारे खास पेशकश विधायक फेलिया पास। हमारे साथ सरदार शहर से विधायक पंडित अनिल भोला शर्मा हैं। सर, पिछले 5 सालों की बात करें तो कांग्रेस का शासन रहा, यहाँ पर सरदार से विधायक कांग्रेस का काम कितना हुआ? देखिए, अभी पीछे दिसंबर में जो चुनाव हुआ था, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित भोला शर्मा जी के स्वर्गवास के बाद इस उपचुनाव में मैं सरदार शहर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे मेरा कार्यकाल लगभग 8-9 महीने का ही मुझे काम करने का मौका मिला। तो इस दरमियान मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरदार शहर विधानसभा की जो प्रमुख मुद्दे थे, प्रमुख समस्याएं थी, वो जैसे उप जिला चिकित्सालय की बात हो, उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सा क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर की बात हो, चाहे 58 गाँव के जो नहर का रकबा पंडित जी के समय से जुड़ा हुआ था और 2005 में बीजेपी राज ने उस रकबे को काट दिया, तो उनके जुड़वाने की बात हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में चूरू जिले में सबसे ज्यादा बिजली की समस्या सरदार शहर में है। तो 132 के 2 जीएसएस, 220 का 1 जीएसएस की मेरी प्रमुख मांग थी, क्षेत्र की जनता की मांग थी। उसकी बात हो, चाहे नया उप परिवहन खुलवाने की बात हो, उप परिवहन कार्यालय और शहर की आबादी को देखते हुए चाहे नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने की बात हो, चाहे युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सुविधा के लिए खेल स्टेडियम की बात हो, और अन्य क्षेत्रों में सड़कों की बात करें तो अन्य कार्य शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें हुई हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि पानी के क्षेत्र में इस 8-9 महीने मैंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 65 ट्यूबवेल मैंने करवाए हैं, जो एक विधायक अमूमन 5 साल के अपने कार्यकाल में भी नहीं करवा सकते। तो इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के संदर्भ में हो, चाहे पशु उप स्वास्थ्य केंद्र हो, तो हर क्षेत्र में शानदार कार्य मेरे इस कार्यकाल के दौरान हुए हैं। ये सब आपके सामने है। और दूसरा, माननीय गहलोत साहब की जो 5 साल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच लागू की, निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ मिला है। लोगों से चिकित्सा के क्षेत्र में वो 25 लाख की जो चिरंजीवी बीमा योजना, चिरंजीवी एक्सीडेंट दुर्घटना बीमा योजना, अब चिरंजीवी योजनाओं का भी आगामी मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, ये गाँव में आप लाभ मिल रहे जनता बात निश्चित रूप से गाँव में मैं लगभग 116 गाँव में कल तक मैंने लोगों से जनसंपर्क किया है, लोगों के बीच में गया हूँ। तो लोग मुझे भरपूर दिल खोलकर मुझे विकास कार्यों के दम पर और सरकार की योजनाओं के दम पर और मेरे को भरपूर दिल खोल के आशीर्वाद दे रहे हैं। चूरू जिले की बात करें, यहाँ पर 2 चुनावों की चर्चा हुई, जिले के अंदर तारानगर और सरदार शहर की, यहाँ पर मुकाबला प्रस्ताव बता रहे हैं। आपको कहाँ लग रहा है सरदार शहर मुकाबले की बात करें? देखिए, मुझे बिल्कुल मैं आपको दिल से कहूँ तो मैं जो इन गाँव में मैंने दौरा किया है, 116 गाँव में और सरदार शहर नगर पालिका क्षेत्र में, मुझे पिछले जो उपचुनाव मैंने लड़ा, उस उपचुनाव से ज्यादा मतों से जनता इस बार जिताने जा रही है। तो कौन से प्रमुख काम होंगे जहाँ पर जनता जिताती तो आप कराने में प्राथमिकता रखेंगे? निश्चित रूप से प्रमुख मुद्दे जो हैं, तो 58 गाँव सिंचाई के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़े हैं, सिंचाई के लिए जो रकबा काट दिया गया था, तो निश्चित रूप से उन सिंचाई के क्षेत्र को उनमें लागू करना और भी गाँव को जोड़ना, आगे बढ़ाना। और प्रमुख रूप से सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में चूरू जिले में सबसे ज्यादा रोड सरदार शहर में है, कृषि में बहुत है, तो बिजली के क्षेत्र में काफी कुछ विस्तार की आवश्यकता है। तो जीएसएस अभी धरातल में जीएसएस भी उनके टेंडर हो गए हैं, तो जीएसएस बढ़े और भी जहाँ जरूरत हो 33 के जीएसएस या और विस्तार की है, तो बिजली के क्षेत्र में सुधार की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। राजस्थान का एक कल्चर रहा है, 5 सालों के बाद सरकार बदल जाती है, उनकी टेंडेंसी की बात चलती रहती है। सरदार शहर है या जनता कांग्रेस के साथ देगी? देखिए, निश्चित रूप से 1998 के बाद एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का पैटर्न चलता आ रहा है।
तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इस बार धरातल पे जो है कांग्रेस सरकार की जो योजनाओं को लेकर पूरे प्रदेश में हर जगह आप देख रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ ऐसा कोई वातावरण नहीं है, लोगों में उत्साह है सरकार की योजनाओं से। तो निश्चित रूप से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप विधायकों को कितना नंबर देते हो 10 में से? देखिए, खुद के नंबर तो आदमी 10 में से 10 ही देगा। नंबर देने वाली जनता है। मेरे विकास काम 8-9 महीने के विकास काम है, निश्चित रूप से जनता नंबर देगी। फिर भी एक आंकड़ा बिल्कुल मेरी परफॉर्मेंस से 100% संतुष्ट हूँ। मैं 10 में 10 नंबर दूंगा। तो ये थी सरदार से विधायक अनिल शर्मा जी का कहना था कि मैं अपने कामों के दम पर फिर से मैदान में हूँ। देखने वाली बात ये होगी कि जब परिणाम आएगा 3 दिसंबर को, तो वो किसके पक्ष में आएगा। एनटीवी इंडिया के लिए सरदार शहर से करूंगा। हमारे साथ भाजपा नेता मदन ओझा, इनसे जानेंगे सर, पिछले 5 सालों में सरदार शहर के अंदर विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है? पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पूरी घोषणाएं की, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते का मामला हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला हो, इन सब मामलों में और ये सरकार एकदम फैल रही। उसी प्रकार से सरदार शहर में भी दिवंगत विधायक जी ने भी और उनके बाद में उपचुनाव में उनके सुपुत्र ने भी जो वादे इस शहर की जनता से, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता से किए थे, उनमें पूर्ण रूप से फेल साबित हुए हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने उपजिला अस्पताल की घोषणा कर दी। उपचुनाव में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, बजट में भी उसकी घोषणा की, लेकिन आज तक उपजिला अस्पताल की नींव तक नहीं रखी थी। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के वंचित गांवों को जिनको नहर से जोड़ना था, उन गांवों में नहर से जोड़ने के लिए इन्होंने घोषणा की थी। आज तक वहां पे कोई काम शुरू नहीं हुआ, उसकी कोई टेंडर प्रक्रिया भी नहीं हुई, न इस क्षेत्र में कोई काम उन्होंने किया। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो इस विधानसभा क्षेत्र में एग्रीकल्चर बेल्ट होने के कारण और किसानों को बिजली की आवश्यकता रहती है। आपने देखा होगा कि पीछे लंबे समय तक किसानों ने और उपखंड कार्यालय के आगे, कलेक्टर ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन किया। इसका कारण यही था कि एक तरफ फसल एकदम पकने वाली थी और दूसरी तरफ किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं करवाई। इवन इन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध से, जैसे ही विधायक जी चुनाव जीते उपचुनाव में, तो उन्होंने 5 गांवों की तो बिजली बंद करवा दी। तो इस प्रकार के जब कार्य इन्होंने किए हैं तो जनता इनसे, पूरे क्षेत्र की जनता इनसे त्रस्त हो गई है, दुखी हो गई है। इसी प्रकार सरदार शहर में जैसे नगर पालिका के, नगर परिषद के जो चेयरमैन है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं शहर की क्या स्थिति है। दीपावली के दिन पूरे शहर में गंदा पानी भरा हुआ पड़ा था, जगह जगह गली मोहल्लों में पड़ा था, मुख्य बाजार में भी पड़ा था। और सड़कों की स्थिति का तो कहना ही क्या है, हर गली में सड़क कम और खड्डे ज्यादा है। क्या विकास होना चाहिए था सरदार शहर में जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ? देखिए, सबसे मूलभूत जो व्यक्ति की आवश्यकता होती है वो होती है चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य। सबसे मुख्य मुद्दा जो पिछले कई सालों से इस विधानसभा क्षेत्र में आम जनता की चर्चा में है वो है बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था की, ट्रॉमा सेंटर की, हॉस्पिटल की। तो सबसे बड़ी मांग थी जनता की, इन्होंने वादा भी किया था और मुख्य बाजार में इन्होंने उसकी घोषणा के 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, फिर कहा उपजिला अस्पताल बन रहा है, इस प्रकार के होर्डिंग बैनर भी लगा दिए, लेकिन आज तक वो धरातल पे कहीं देखने को नहीं मिला। एक तो सबसे बड़ा इश्यू यही था। दूसरा, एग्रीकल्चर बेल्ट होने के कारण भी बिजली मिलनी चाहिए, घरों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली। आज हम खड़े हैं सरदार शहर विधानसभा सीट पर, जहां पर कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीयों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन सरदार शहर की जनता कितनी संतुष्ट है विधायक के पिछले 5 साल के कामकाज से, यही जानने की कोशिश करेंगे हम इस कार्यक्रम के अंदर। काम की बात करें तो पिछले 5 सालों के अंदर कितना काम हुआ है सरदार शहर? सरदार शहर में खूब सारा विकास हुआ है और अभी 8 महीनों में तो हमारे विधायक अनिल जी शर्मा ने तो बहुत सारे कार्य करवाए हैं विकास के। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, हर प्रकार की समस्या, चिकित्सा की समस्या हो, हर क्षेत्र में कार्य किया है। उन लोगों से बात क्या नाम भैया? कैसा काम हुआ है पिछले 5 वर्ष में? काम विधायक स्तर पर कोई नहीं हुआ है। पहले पंडित जी थे, वो अस्वस्थ थे, इसलिए काम नहीं करा पाए। और बाद में अब अनिल जी आए 8 महीने में कोई होता नहीं है, धरातल पे कोई काम आया नहीं है। यहाँ सभापति है राजकरण चौधरी, उन्हें बने हुए 3 साल हुए हैं,
विकास कार्यों में बहुत तेजी आई है। सरदार शहर स्तर पर कह रहा हूँ मैं। कच्चा बस स्टैंड देखिए 200 गाँव से वो जुड़ा हुआ है। एक नंबर का कच्चा बस स्टैंड बना है पूरे चूरू जिले में। आप करुआ पार्क देखिए, पूरे चूरू जिले में ऐसा पार्क नहीं है। आप देखिए बीकानेर बस स्टैंड पे, वहाँ बसें हैं, क्या हाल था वहाँ पे। पानी जो पहले 3-3 दिन 4-4 दिन भरा रहता था सरदार शहर में, 6 घंटे में पानी निकलने की। और भी विकास कार्य हुए हैं। कितने नंबर दोगे विधायक के काम काज? 3 नंबर। वो लोगों से अपने विधायक के काम काज कितने नंबर दोगे आप? विधायक के काम काज को 1 नंबर देना चाहता हूँ। बहुत सारे काम हुए, काम गिना दूं मैं आपको। कन्या नंबर दे रहे हो आप उसमें से? 10 में से 1 नंबर नहीं, 1 नंबर पे 10 में से 10 नंबर। कन्या महाविद्यालय बनाया है यहाँ लड़कियों के लिए, ITI कॉलेज बनाया है और 65 ट्यूबवेल बनाया 8 महीने में। कैसे विकास का काम नहीं है? और नहर है 51 गाँव की, जो नहर कटी हुई थी वो नहर का सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। उप जिला अस्पताल है, ट्रॉमा सेंटर के आदेश हो गए हैं। कितने बताऊं काम सारे। सर पिछले 5 सालों की बात करें तो कैसा रहा है विधायक का काम काज? पिछले 5 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट में काम जो है, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, कितने काम गिनाऊं। कल देखा होगा एक दलित बच्ची का दौसा के एक थाने में एक थानेदार ने रेप कर लिया। ये काम हुआ है 5 साल में। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में ये समय बीत गया 5 साल का। सरकार होटलों में चलती रही। कृषि सरदार शहर की बात करें, सरदार शहर में कितना काम हुआ? तो पूरे प्रदेश में नहीं हुआ तो सरदार शहर में कहाँ विकास होगा। दिवंगत शर्मा काम करते करते भगवान को प्यारे हो गए और जनता की सहानुभूति से उनके बेटे अनिल जी यहाँ MLA बन गए। यहाँ गली गली में मंत्री MLA घूम रहे थे, जनता ने सहानुभूति पूर्वक उनको जिता दिया। परंतु 9 महीने के कार्यकाल में अनिल शर्मा की जो टीम थी वो उनसे निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई है। अनिल शर्मा और राजकरण चौधरी एक ही थे तो आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। फिर कहाँ विकास है, कहाँ इनका विजन है? इनका अपना स्वार्थ है। और रही बात सरदार शहर विकास की, जिस दिन हमारा जनसंपर्क था दीपावली के दिन, ये पूरा बाजार कीचड़ से भरा हुआ था। आप सब पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत नेक दिल इंसान को और शानदार छवि के व्यक्ति को यहाँ प्रत्याशी बनाया। निश्चित रूप से यहाँ हम काफी वर्षों के बाद कमल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी नंबर दे रहे हो विधायक को आप 10 में से? विधायक को नंबर देने के लायक ही नहीं है। 0 नंबर है। किस चीज के नंबर है? काय का विकास करा है? 8-10 महीनों में तो ये घूमते रहे। ये अस्पताल का बोल रहे हैं, हम अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। क्या नाम भैया? मेरा नाम सफी मोहम्मद है। मुझे कितना काम हुआ आपके सरदार शहर में? सरदार शहर में काम ही काम हो रहा है। ये कीचड़ अनिल शर्मा ने कराया है। इधर बारिश आ जाए उसका कीचड़ तो होएगा ना इधर बाजार के अंदर। जो अनिल शर्मा, मिस्टर भंवरलाल शर्मा ने जो इधर सरदार शहर में किया है, हो सकता है आने वाले 200 साल में नहीं हो। आपके वार्ड में क्या विकास हुआ? हमारे वार्ड के अंदर तो सब कुछ ही हो गया। 15 तो ट्यूबवेल लगा दिए। ये 60 ट्यूबवेल की बात करें, 15 ट्यूबवेल खाली हमारे वार्ड में हुए हैं। तो कोई विकास बाकी नहीं रहा आपके वार्ड में? कोई बाकी नहीं है। रोड, सड़क, बच्चों का, औरतों का। कितने नंबर दोगे? 10 कर रहे हैं कि रेप हुआ है। ये बीजेपी के राज में कितने रेप हुए हैं, इसके बारे में कोई पूछने वाला है? सब अपनी 10 में से और मैं जो बोल रहा हूँ 10 में से 400 नंबर देता हूँ मैं भंवरलाल शर्मा को, अनिल शर्मा को। काफी प्रेम है इनको भंवरलाल जी से, काफी गुस्सा भी आदमियों से प्रेम ही रहेगा हमेशा। गुस्सा दिख रहा है चेहरे पे सर आपको? गुस्सा नहीं है, ये हकीकत है, इसलिए जोश है। ये गुस्सा नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम अनिल चिरानी है। काम की बात करें तो कितना काम हुआ सरदार? सरदार सर में चेयरमैन साहब ने ऐसे काम किए हैं जो 70 सालों से नहीं हुए थे। विधायक ने कितने काम? विधायक जी ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ लोगों को अभद्र भाषा का उपयोग करके लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया और विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया यहाँ पे। और विधायक जी यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो 3 नंबर पर जा रहे हैं और अपनी जामनी बचाने के प्रयास में लगे, हाथ पैर चला रहे हैं जामनी बचाने में। क्या काम होना चाहिए था सरदार शहर में, क्या नहीं हुआ? सरदार सर में कुछ नहीं हुआ। जैसे विधायक जी से हम 70 साल से मांग कर रहे थे, 40 साल से उनका शासक था। जैसे दलित समाज मांग कर रहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्किल की, जो विधायक जी ने अभी तक नहीं बनाया है। और विधायक ने भी एक कोने में बाबा साहब का अपमान फिर से किया है कि वहाँ पे पूरे भारत के अंदर सिर्फ सरदार शहर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोने में बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई है, वो भी फाइबर की। तो बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान है बाबा साहब का। कितने नंबर दोगे सरदार शहर में विधायक 10 में से? विधायक जी 10 में से कुछ नहीं है, जामनी बचाने में लगे हुए हैं विधायक जी अपने। राजकुमार जी चौधरी और राजकुमार जी रिणवा और राजगण जी चौधरी की टक्कर है बस। क्या नाम है ताऊ जी आप?
नारायण सिंह सारण। चांद साहब कैसा है सरदार शहर का विकास? विकास चौको है। कौन सा गांव आपका? गाँव तो सार सर है। सड़कें वगैरह बनी आपके गांव में? क्या सब असुविधा क्या है गांव के, क्या असुविधा है गांव के अंदर? सारी सुविधाएं, सेकेंडरी स्कूल है, हॉस्टल है और आंगनबाड़ी है, यही सुविधाएं। सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर में मामला गोल है, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा विधायक चौधरी शर्मा उन पर एक बार फिर से कांग्रेस ने विश्वास जताया, तो वहीं भाजपा की ओर से राजकुमार जी रिणवा जो कि पूर्व में वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो मैदान में बीजेपी की ओर से। वही निर्दलीय के रूप में यहाँ पर राजकरण जी चौधरी हैं जो कि कांग्रेस के सभापति हैं, कांग्रेस के नेता रहे और उनको समर्थन है वो भाजपा के पूर्व विधायक और 6 बार सरदार शहर में भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ने वाले अशोक जी पिंता का समर्थन निर्दलीय उम्मीदवार राजकरण चौधरी को मिल रहा है। सरदार से विकास की बात करें तो विकास अब तक कितना विकास 70% विकास हो गया सरदार शहर में अभी नगर पालिका तरफ से। राजगंज चौधरी का विधायक ने कैसा काम किया? विधायक ने काम तो किया, कम किया काम, उसने उतना काम नहीं किया है जितना होना चाहिए, उतना काम नहीं किया है। और लाइट की प्रॉब्लम थी। ताऊ जी कौन सा गाँव आपको? गाँव बादड़िया। ताऊ जी क्या सड़क बन रही है गाँव में? क्या हाँ अभी बनी है, मौला जी बना रखा है, कुछ चालू है दोबारा। तो विकास हुए गाँव में? विकास बहुत तो है ना, कोई नाच गाना को बिजली बोर्ड चलना रही अभी 35 को स्कूल में कमरा चलना रही। कितने नंबर दोगे? 10 में से कितने नंबर दोगे आप? हैं 10 में से कितने नंबर दोगे? नंबर मालूम से नंबर आ गई है, ये कौन मिला बेटे। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर कितना विकास सरदार शहर के अंदर हुआ है, और कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है, जनता क्या समझती है। ताऊ जी क्या नाम आपको? तो काम हुआ पिछले 5 साल में आपके गाँव का? की काम को नहीं है हमारे, मैं तो बीजेपी का आदमी हाँ। और अब कहे कि राजकरण चौधरी ने वोट दे यार भी नहीं जीता है। आपको नहीं वोट दोगे? वजह निर्दलीय उम्मीदवार को क्यों वोट दोगे? हाँ दिल नहीं देखा। वजह 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 क्या या नील राणा मान दो ओ आपने की कौन मिली बस इन राणा बस यही है। बीजेपी मन आरती से इन राणा यही निर्दलीय वोट दे। काम कितना हो पिछले 10 सालों? 5 कौन समझाई मार रंगा इधर मतलब की काम को नहीं हो। सड़क हुई है, स्कूल हुई है, देखिए तो बीजेपी राज में हुई है और बीजेपी कराई है। कांग्रेस उधर ही काम को नहीं है बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर दोगे कांग्रेस को? कांग्रेस को कोई नंबर को नहीं मारकन दो दंदरी हो नहीं। कौन सा गाँव आपको? कितो काम हुआ आपका वार्ड का? लड़ाई काम हो रहे को है भी गोली की गोली है होया भी और कोली भी है, दोनों बात है। क्या होना चाहिए काम? काम रोड़ा फूटी पड़ी है, पाइपलाइन खोद तो दी लेकिन बाद रिपेयरिंग गोली हो रही तो क्या काम है? हाँ आप बताओ पहले। आधी होगी आधी गोली हुई, ये मतलब सही होगी को विधायक के काम से खुश हो आप पिछले 5 सालों में? काम क्या बताओ बताना इल्ला पड़ा तो खाट है, इल्ला पड़ा तो कुआ कुछ से कटवा करा कुछ से वाह करा। बात तो एक ही है। हाँ राजू भाई जी का बारे क्या नाम भैया? शेर मोहम्मद। मुझे विकास की बात करें तो सरदार शहर में कितना विकास किया? विकास सिर्फ राजगंज चौधरी ने किया सरदार शहर में विकास। अब बात है गाँवों की, तो गाँवों पे विधायक बनने के बाद में गाँवों में भी विकास बहुत खूब सारा होगा। अब नया यहाँ सरदार शहर की जनता नया बदलाव चाहती है। सब जनता राजगंज सब है। यहाँ देखें तो अनिल जी शर्मा एक दिन नगर पालिका पट्टा बांटने नहीं आए। राजगंज चौधरी ने घर घर जाके बहुत मेहनत की है। विकास कहीं पे भी देख लो आप, बीकानेर बस स्टैंड देख लो, राजवाला कुआ करवा पार्क देख लो, कच्चा बस स्टैंड देख लो, और भी वार्डों में कई सड़कें हैं वहाँ देख लो। इन्होंने मतलब दिन रात। विधायक के काम काज कितने नंबर दोगे 10 में से? विधायक जी को देखो नंबर मेरा तो 0 है। ये क्या नाम आपका? ताऊ जी क्या नाम है? सरदार शहर का ही हो। विकास की बात करो कितना विकास पिछले 5 साल में हुआ है? विकास थोड़ा बहुत हो गया, ज्यादा तो नहीं हो, थोड़ा बहुत हो गया। सरदार शहर में मुकाबला त्रिकोणी है, सारे गेट है त्रिकोणी मुकाबला था सरदार शहर में। मुकाबला भाई अब इतना नॉलेज मत रखो बोली, बहुत देवन जावा बस इतना ही नॉलेज है। पर 10 में से कितना नंबर दे विधायक ना आप? 10 में से विधायक ने 10 मुझो बराबर गौड़ंग है तो देखो। अंकल नाम क्या आपका? सत्यनारायण नाम है, बादड़िया। गांव कौन सा? बादड़िया। गांव के अंदर सड़कें वगैरह बनी हुई है? हाँ समस्या क्या गांव में?
कोई समझा कोई नहीं। विधायक के कामकाज को कितने नंबर दोगे 10 में? हाँ भैया, नंबर कितने दोगे 10 में से विधायक को? नंबर कितना हुआ है? 100 में 100। प्रणाम गुरु जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम तो श्री भगवान है, अनुचर का संपादक हूँ मैं। काम की बात कर, कितना काम हुआ सरदार शहर में? सरदार शहर में कितना काम हुआ है? सरदार शहर में काम, सब्जी बाजार देखो सब्जी बाजार त्योहार पर कैसा हुआ है। मेरी जमीन को देखो, 2 चेयरमैन पलट के, वाजिब जमीन है मेरी, पट्टे की जमीन है, इजाजत दी हुई है नगर पालिका की, 2 चेयरमैन पलट गए, अभी तक मेरे को इजाजत नहीं मिली, नहीं हुआ सड़क बनी। काम किसको कहते हैं? हम काम करते हैं, घर काम करने के बाद में घर पैसे ले जाते हैं, पैसे लेके तभी तो रोटी बना के खाते हैं। तो काम सरदार शहर की जनता देखेगी कैसा किए, क्या किए। सबके पास में करोड़ों की संपत्ति है, सबके पास में, तो डर में उस समय तो नहीं गए। या तो अपना धंधा दिखाएं कि हम ये धंधा किया है, इसमें प्रॉफिट हुआ है हमें। तो काम धंधे का तो देखो, आप भी जानते हैं, आप भी अखबार निकालते हैं, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। क्या विकास होना चाहिए था सरदार शहर में? सरदार शहर में आज तक यदि होना चाहिए तो आज तक मेडिकल कॉलेज सरदार शहर में खुल जाना चाहिए था, इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हो जाना चाहिए था। अब तक 4-5 साल 1-2 बैच निकल जाने चाहिए थे। यहाँ पीजी बहुत मुश्किल से करवाई है। अशोक पिंचे को मैंने कहा, जीते ही कहा वो तेरे को पीजी करवाई है, कि भाई साहब मैं पीजी कराऊंगा, पीजी करूँगा। काम धंधा तो कुछ नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, शहर की जनता जानती है। ये ट्रॉफी है, इनके पास में पूछो, किसी के पास में लाइसेंस है क्या? ये टेम्पू चले हैं, राजा है बहुजाना। और एक बात बताऊँ आपको, क्या आवारा पशु जिसकी व्यवस्था करना नगर पालिका का दायित्व है, कलेक्टर का दायित्व है क्या? तो नहीं है फिर क्या? विधायक को 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से विधायक को? किसमें? मैं वोट ही नहीं देता 50 साल से, किसको वोट दूं? वोट किसको दूं मैं? अरे जिस पर विश्वास करके वोट दूं वो काम तो कर देगा क्या? तो मेरा विश्वास उसको वोट दे करके, मेरा अमूल्य वोट जिसकी कीमत नहीं, वो कीमत यूं ही खो दूं मैं भी अध्यापक रहा हूँ 37 साल तक, और आप जैसे लड़कों को पढ़ाया, जैसे वोटर भी है उनको पढ़ाया है मैंने। आजकल चाटुकारों का काम है, चाटुकार करो। इस बार वोट देने जाओगे नहीं जाओगे आप? इस बार वोट देने जाओगे? नहीं, मैं वोट 50 वर्ष नहीं दे रहा, वो भी नहीं दूंगा वोट, और जीवित रहूंगा तब तक ही नहीं दूंगा। आपको नहीं लगता ये चिंता का विषय है कि आप जैसा बुजुर्ग समझदार मतदाता अगर वोट नहीं देता तो चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए? मैं बताऊं, मेरे समझदार जैसा मैं अपने आप को मूर्ख मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? कि मैं समझ नहीं सका इनको, और इनका विरोध आज तक एक अध्यापक के पद पर पढ़ा लिखा होते भी कर नहीं सका। मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी आप जैसों को पढ़ाए, और मैं जनमानस के सामने आकर के मेरे बात रख करके विरोध नहीं कर सकता। सबसे बड़ी कायरता है ये मेरी। इस बार वोट देने जरूर जाना, शायद नहीं बदलाव। मैं कहूँ, एक बार लालकर से रेडवानी जी ने रखा था कि जो वोट नहीं देते उनका अधिकार खत्म कर देंगे। मैं कहा मैं जाऊंगा सबसे पहले वोट लालकर से रेडवानी के विरोध में, कि वोट नहीं देता मैं, मेरा कर फायदे। ये भी एक चिंता का विषय है जब इस प्रकार से बुजुर्ग मतदाता जब बोलते हैं कि मैं वोट नहीं करूंगा क्योंकि नेताओं ने हमारा काम नहीं किया है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात भी है। लेकिन आपने देखा कि जनता ने किस प्रकार से अपने विधायक को नंबर दिए। हालांकि जो असली नंबर है वो कहीं ना कहीं 25 नवंबर को जनता देगी, जब ईवीएम के अंदर बटन दबा के अपना विधायक चुनेगी, और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। एनडीटीवी इंडिया के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए हैं। तो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ही ग्राफिक्स, विधायक ने अपने आप को 10 में 10 नंबर दिए हैं, लेकिन जनता ने विधायक को 10 में 7 अंक दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।